हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो, बट क्या आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो? म्यूचुअल फंड एसआईपीज तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट क्या आपको पता है कि आप ईटीएफ्स के अंदर भी एसआईपी कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट, काफी ज्यादा कम कॉस्ट पे और हो सकता है आपको काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकती है। इस वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए या ईटीएफ में एसआईपी करनी चाहिए। काफी अच्छा कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आपको किस जगह पे एसआईपी करनी चाहिए या किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको डीमैट अकाउंट की भी नीड नहीं है। आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पे इन्वेस्ट करा सकते हो। अगर हम बात करें ईटीएफ्स की, तो ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो आपको डायरेक्टली डीमैट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा पॉपुलर है, ईटीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, या फिर जो एसआईपी वाला कॉन्सेप्ट है ईटीएफ के अंदर वो अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो अभी नया आया हुआ है। बट इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ के अंदर एसआईपी क्यों इतना पॉपुलर अब होगा, या बहुत सारे लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। इसका सबसे मेजर जो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है कॉस्ट के अंदर। देखिए, जब भी आप ईटीएफ के अंदर एसआईपी करते हो या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हो, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी जब भी आप करोगे तो वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम ईटीएफ के कंपैरिजन में देखें। बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशंस होती हैं, यहाँ पे जो फंड मैनेजर की फीस है, बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे होते हैं, उनको भी अपनी सैलरी चाहिए, तो वहाँ पे उनकी सैलरीज का खर्चा हो गया, फंड हाउसेस का खर्चा हो गया, तो उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ एक स्टॉक की तरीके होता है, जो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स को होल्ड करता है अपने अंडर में, और यहाँ पे इंडेक्स को भी ट्रैक करता है। जिस तरीके से निफ्टी 50 आपका म्यूचुअल फंड होता है, इंडेक्स फंड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले ईटीएफ्स भी होते हैं। एग्जाम्पल आप निफ्टी 20 का ले सकते हो, पूरा का पूरा निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, और दोनों के अंदर ही एसआईपी कर सकते हो। तो एक के अंदर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है और एक के अंदर कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उस जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम लग रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आपको एग्जिट लोड की फीस देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड परचेज करते हो और एक लिमिटेड टाइम के अंदर अगर उसको सेल कर देते हो, तो आपको यहाँ पे 1% तक का एग्जिट लोड लग सकता है। ईटीएफ की बात करें तो ये मार्केट में ट्रेडेड है, आप इसको कभी भी बेचो, कभी भी सेल करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी तरीके का एग्जिट लोड यहाँ पे आपको नहीं लगने वाला है। म्यूचुअल फंड में एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। ईटीएफ की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, बिकॉज ये एक स्टॉक की तरीके वर्क करता है, ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आपको जीरोधा, आप स्टॉक जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं उनके अंदर आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर तक का यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लग सकता है। सो लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में देखें तो ईटीएफ काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम होता है, चार्जेस काफी ज्यादा कम होते हैं, तो वो भी आपके जो कंपाउंडिंग होते रहती है, तो उसके बाद वहाँ पे जो टोटल अमाउंट है लॉन्ग टर्म में वो काफी ज्यादा बन जाता है म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में। बट क्या म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से बेकार होते हैं? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं जो यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, या फिर उनको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, आपको वो रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनको बस एक फंड मैनेजर मिल जाए जो उनके पैसे को मैनेज करे, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है। बट थोड़ी सी अगर आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में, तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है उसका फुल कंट्रोल फंड मैनेजर के पास होता है कि उसको किस स्टॉक को रखना है, किस स्टॉक को निकालना है, ये पूरा का पूरा फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। बट जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो जो फुल कंट्रोल है एंड ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी के पूरे आपके ऊपर होती है। आप यहाँ पे जिस भी स्टॉक को रखना चाहते हो रख सकते हो, जिस स्टॉक को निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हो जाती है। अगर हम बात करें, जब भी म्यूचुअल फंड आप परचेज करते हो तो एक आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि आपको रियल टाइम एनएवी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे दोपहर में 12 बजे यहाँ पे म्यूचुअल फंड परचेज करते हो, आपने मान लीजिए 100 रुपीज़ का वहाँ पे एनएवी चल रहा था और आपने उसको परचेज कर लिया कि काफ़ी सस्ती एनएवी आपको मिल रही है, और आपने सोचा कि मेरे को 100 रुपीज़ की एनएवी का म्यूचुअल फंड आपके अकाउंट में आ गया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में रियल टाइम सेटलमेंट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड की यूनिट आपको मिलती है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग की। तो जिस समय मार्केट 350 के बाद क्लोज होगी, उस समय जो मार्केट के अंदर एनईवी चल रही होगी आपको उसका अलॉटमेंट मिलेगा।
तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपीज़ के एनएवी पे 12 बजे यहाँ पे परचेज किया म्यूचुअल फंड और 3:30 बजते बजते जब तक मार्केट क्लोज हुई उसकी जो एनएवी की प्राइसिंग है वो 110 रुपये हो गई, तो यहाँ पे आप अकाउंट से आपके 110 रुपये कटेंगे और आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा म्यूचुअल फंड की एनएवी का वो 110 रुपये का मिलेगा। ETF के कंपैरिजन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिकॉज ETF के अंदर क्या है, आपने अगर जिस टाइम मार्केट ओपन आवर्स के अंदर परचेज किया है आपको सेम प्राइस पे रियल टाइम अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट मिल जाएगा। लिक्विडिटी की बात करें तो वैसे तो म्यूचुअल फंड और ETF दोनों में ही काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है, बट एक एज पॉइंट यहाँ पे ETF के अंदर आ जाता है कि यहाँ पे आपको कोई एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलता है, तो लिमिटेड टाइम की यहाँ पे कोई भी ऐसा कैपिंग देखने को नहीं मिलती है जो म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल रही थी। अगर आप मान लीजिए लास्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर के अंदर अगर म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो 1% का एग्जिट फ्लोट लगेगा, तो ETF के अंदर आपको ये भी देखने को नहीं मिलता है। तो आप आज बाय करो 1 घंटे बाद सेल कर दो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एकदम पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरा का पूरा कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगने वाला है, अदर किसी भी सेलिंग पे चार्ज नहीं लगने वाले हैं, ब्रोकरेज सिर्फ आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये जो ETF है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है यहाँ पे लिक्विडिटी के कंपैरिजन में, तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंड में हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड ETF हमारे लिए क्या बेहतर होने वाला है। तो देखिए, अगर आप न्यू हो स्टॉक मार्केट में, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप हेडेक नहीं लेना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड SIP आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका फंड मैनेजर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे देखेगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे वेल्थ को ग्रो करना है। बट अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हो या फिर आपने कुछ टाइम तक म्यूचुअल फंड में SIP कर दी है और अगर आप इसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप ETF के अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हो या फिर मैन्युअली भी ETF को एडजस्ट कर सकते हो, तो उनके लिए ETF काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप किस कैटेगरी में आते हो ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप म्यूचुअल फंड में SIP करने वाले हो या ETF में SIP करने वाले हो, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा जिसको म्यूचुअल फंड या ETF के अंदर SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।